बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान मसीन। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक़ मुकदमे का फ़ैसला सुनाया है, इस फ़ैसले के जो मुख्तसर से मंदरजात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। आसान ज़ुबान में, आसान अल्फाज में वो फ़ैसला आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और फिर इसमें आप नाज़रीन को ये भी बताएँगे कि क्या जब इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कानून है वो बरकरार है और उस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 184(3) का जो भी फ़ैसला होगा उस पर आप अपील भी कर सकते हैं। तो अगर अपील आई तो क्या सिनेरियो बन सकता है? तो सबसे पहले तो जो आज 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 3 अगस्त के बाद इस केस की समाअत का आगाज़ किया और तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे की कार्रवाई के बाद अटॉर्नी जनरल साहब ने दलाइल दिए। अदालत ने इस केस का फ़ैसला महफूज कर लिया और अदालत की जानिब से कहा गया कि हम अभी कुछ देर में आपको बता देते हैं कि हम फ़ैसला सुनाना है तो थोड़ी देर के बाद हम आ जाएंगे, अदरवाइज़ आप फ़ैसले को महफूज समझें। तो फिर कुछ देर के बाद कोर्ट स्टाफ की जानिब से इंटीमेट किया गया, बताया गया कि 3 बजे जो है वो मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक़ जो दरख्वास्तें हैं उनका फ़ैसला सुनाया जाएगा। तो फ़ैसला जो सुनाया गया है, पहले तो जो मीडिया पे चल रहा है कि याह्या अफरीदी साहब ने इख्तलाफ किया है, याह्या अफरीदी साहब ने इख्तलाफ नहीं किया। याह्या अफरीदी साहब ने अपनी राय जो है वो नहीं दी, उसको रिज़र्व रखा है। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का जो ट्रायल था, जो 102 लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के सपुर्द किया गया था, उनकी कस्टडी के हवाले कस्टडी दी गई थी, उसको अदालत ने कलअदम करार दिया है। सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, आइन में गुंजाइश नहीं, कानून में गुंजाइश नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फ़ैसला सुना दिया है। और मुत्तफ़िका तौर पर 5 जज साहबान का ये भी फ़ैसला है कि ये जो केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में जो रेफ़र किए गए थे, अब ये केसेस जो हैं आम जो फ़ौजदारी अदालतें हैं, यानी जो सिविल कोर्ट्स हैं, आम कानून का अगर इतलाक़ होता है तो आम फ़ौजी अदालतों में ये केस चलेगा। अगर किसी केस में ATC कानून का इतलाक़ होता है, इंसदादे दहशतगर्दी के कानून का इतलाक़ होता है, तो उन मुल्ज़मान का जो केस है वो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों में चलेगा। इस फैसले में अदालत की तरफ से जो आर्मी एक्ट का सेक्शन 59(1) या 4 है उसको कलअदम करार दे दिया गया है और इसके अलावा सेक्शन 2D(1) को कलअदम करार दिया गया है। और इसके अलावा कल जो हमने आपको रिपोर्ट किया था कि 9 ऐसे मुल्ज़मान हैं जो कि मिलिट्री की कस्टडी में हैं, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच को दी गई कि हम अपना जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट से करवाना चाहते हैं। उन दरख्वास्तों को भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खारिज कर दिया गया, ये करार देते हुए कि उन दरख्वास्तों के साथ मुतल्लिका लोगों के जो एफिडेविट हैं, जो बयान हल्फी हैं, वो नहीं लगाए गए। ये सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फ़ैसला आज फ़ौजी अदालतों के हवाले से सादिर फरमाया है। जब नाज़रीन अदालती कार्रवाई, अच्छा यहाँ पे आपको जो बताना था वो ये था कि अब ये फ़ैसला मुख्तसर सुना दिया गया, इसके बाद तफसीली फ़ैसला आएगा। अब 30 रोज़ के अंदर इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है जो भी मुतासरा फ़रीक होगा वो राइट ऑफ अपील एक्सरसाइज कर सकता है, इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकता है। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक अगर अपीलें आती हैं तो उस पर आज तो 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है, तो अपीलों पर लार्जर बेंच बनेगा, 6 रुकनी या 7 रुकनी बेंच जो है वो बनाना पड़ेगा। और फिर अगर अपीलें आती हैं तो 14 दिन के अंदर उन अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर करके जो है उसका फ़ैसला सादिर फरमाना होगा। और लग यही रहा है कि जो फ़ैसला आज अदालत के 5 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने सुनाया है, इजाज़ुल एहसन साहब ने, याह्या अफरीदी साहब ने, मुनीब अख्तर साहब ने, आयशा मलिक साहबा ने और नकवी साहब ने, गालिबन अगर अपीलें आईं तो यही फ़ैसला ही जो है बरकरार रहेगा। ये मेरा अपना एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो दरख्वास्त गुज़ारों की जानिब से एतराज़ उठाया गया कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल है उसका आगाज़ कर दिया गया है। तो इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि इस मामले का भी जायज़ा लेंगे, दरख्वास्त गुज़ारों को मुखातिब करके पहले अटॉर्नी जनरल को अपने दलाइल कंक्लूड करने दें, वो अपने दलाइल दे लेंगे, फिर इस मामले पर भी बात करेंगे। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि मुल्ज़मान का 2D(1) के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल जो है वो मुकम्मल करने हैं और उन्होंने ये कहा कि मुल्ज़मान के जो है वो 2D(1) के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में इनका मामला आता है, तमाम इनके कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएंगे और जब मिलिट्री कोर्ट के फ़ैसले आएंगे उस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की जा सकेंगी। इन मुकदमात में मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने के लिए किसी किस्म की आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं। जैसे इजाज़ुल एहसन साहब ने बड़ा अहम सवाल पूछा, कहा कि 2015 में जो आपने आइनी तरमीम की थी, क्या उस वक्त जो मिलिट्री कोर्ट्स में लोगों का ट्रायल हुआ था वो कौन लोग थे, आम शहरी थे, गैर मुल्की थे या दहशतगर्द थे? तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उसमें गैर मुल्की भी थे, मुल्की भी थे और उसमें सहूलतकार भी शामिल थे। तो इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा
कि दहशत गर्दों के लिए तो आपने आइनी तरमीम कर दी, क्या सिविलियन के लिए आइन में तरमीम करना ज़रूरी नहीं था? इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि आइन जो है वो बुनियादी हकूक़ को प्रोटेक्ट करता है, उनकी हिफाजत करता है। जस्टिस आयशा मलिक साहब ने कहा कि आपकी अगर दलील मान लें तो आप तो फिर तमाम केसेस मिलिट्री अदालतों में ले जाएंगे। आइन का आर्टिकल 8 क्या कहता है उसको भी पढ़ लें। आर्मी के नज़्म व ज़ब्त के लिए कानून का इतलाक जो है वो सिविलियन पे कैसे हो सकता है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मिलिट्री इमला को नुकसान पहुँचाने के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में जा सकते हैं। जब ड्यूटी से फ़ौजी अफीसर को या फ़ौजी एहलकार को रोका जाएगा तो दूसरे अफराद भी इसमें, सिविलियन भी इसके दायरे में आ जाएंगे। ये एक गठजोड़ का मामला है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वज़ीर आज़म हाउस और दफ्तर खारजा पर हमला करने पर भी लग सकता है, लेकिन अदालत ने यह दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया, जो अब से कुछ देर पहले अनाउंस कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, आज अडयाला जेल में जो इमरान खान साहब के खिलाफ साफिर का केस है उसमें इमरान खान साहब को चार्जशीट किया गया, फ़र्द जुर्म लगाए गए। शाह महमूद कुरैशी को चार्जशीट किया गया, उन पर फ़र्द जुर्म पढ़ के सुनाई गई, लेकिन दोनों इमरान खान ने और शाह महमूद कुरैशी ने जो चार्ज उन पर पढ़ा गया, जो इल्ज़ामात लगाए गए, उनको एक्सेप्ट करने से इनकार किया। हम आपको गाहे बगाए ये चार्जशीट के हवाले से, फ़र्द जुर्म के हवाले से बताते रहते हैं कि अगर मुल्ज़म सेहत जुर्म से इनकार ना करे, चार्जशीट से इनकार ना करे, तो फिर वो ऐसे होता है कि उसने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया। तो इमरान खान ने और शाह महमूद कुरैशी ने जो इल्ज़ामात लगाए गए, जो ऑफेंस उन पर लगाए गए, उनको मानने से इनकार किया, जिस पर जज साहब ने, अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब ने 27 अक्टूबर तक केस की समाअत मुलतवी करते हुए जो प्रोसिक्यूशन की गवाहान हैं उनको तलब कर लिया है। इसी केस में अब ज़ाहिर सी बात है कि जो चार्जशीट पढ़ी गई है उसमें इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि साइफर को कौमी सलामती के बजाय, कौमी सलामती के बरक्स ज़ाती मकासद के लिए इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी ने इस्तेमाल किया। 28 मार्च को बनीगाला में इजलास में साइफर का गलत इस्तेमाल किया गया। बदनीयती और बददियानती से इमरान खान ने साइफर अपने पास रखा। अहम तरीन दस्तावेज़ को गैर कानूनी तौर पर अपने पास जो है वो रख लिया गया। रियासत के जो साइफर की सिक्योरिटी है उस पर इमरान खान साहब ने, शाह महमूद कुरैशी ने समझौता किया। बदनीयती से साइफर के मामले के ऊपर रियासत को नुकसान पहुंचाया गया। शाह महमूद कुरैशी इस केस में शरीके मुल्ज़म करार पाए हैं। साइफर को ममनुआ मकाम यानी जलसे पे जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, खुफिया मालूमात को आम लोगों तक पहुँचाया गया। तो ये इमरान खान साहब पे चार्जशीट किया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो इमरान खान साहब के जो केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था अडयाला जेल में जो ट्रायल था, जो इन कैमरा ट्रायल था, और इसके साथ साथ जो जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब के इस केस में जो अपॉइंटमेंट है एज ए जज जो प्रिजाइड करने की उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसमें आमिर फारूक साहब ने फैसला सादिर फरमाया था। आज इमरान खान साहब ने वो जो आमिर फारूक साहब का फैसला है उस पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब की फिर जो चेयरमैनशिप है, जो प्रिजाइड इस अदालत को करते हैं, उसको चैलेंज कर दिया है। और अडयाला जेल में जो ट्रायल होता है उसको भी चैलेंज कर दिया कि ओपन कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है, देखते हैं ये कब समाअत के लिए मुकर्रर होती है। इसके अलावा इमरान खान साहब की 2 नैब के केसेस में जो ज़मानतें थीं जिनको जज मोहम्मद बशीर साहब ने रिजेक्ट कर दिया था, एक तोशा खाना के केस में, दूसरे 190 मिलियन पाउंड के केस में, उसमें भी इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था। आज इन दरख्वास्तों पर आमिर फारूक साहब ने समाअत की और आमिर फारूक साहब ने जब नैब के वकला से इस्तफसार किया कि क्या इस केस में इमरान खान साहब को क्या आपने उनकी गिरफ्तारी डाल रखी है, तो नैब के वकला की जानिब से कहा गया कि ये जो पटिशन लतीफ़ खोसा साहब इमरान खान साहब की आपके पास ज़मानत के लिए लेके आए हैं, ये पटिशन नाकाबिल समाअत है, यानी इस पर आप समाअत नहीं कर सकते, ये काबिल पजीराई दरख्वास्त नहीं है। तो इस पर आमिर फारूक साहब ने इस्तफसार किया भी क्यों ये नाकाबिल समाअत है, जिस पर नैब के वकला की जानिब से कहा गया कि 53 दिन पहले नैब की अदालत ने, जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान साहब की जो दरख्वास्तें ज़मानतें थीं उनको रिजेक्ट किया था। तो 53 दिन के बाद इन्होंने ये अपीलें एहतसाब अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर की हैं, जबकि कानून ये कहता है कि आप एहतसाब अदालत का जो फ़ैसला है उसके 10 रोज़ में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, जब अपना हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जब नैब के वकला ने ये प्ली ली तो उस पर फिर जज साहब ने कहा, आमिर फारूक साहब ने, कि ठीक है फिर इस केस को हम कल यानी मंगल तक रख लेते हैं। तो इस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि देखें हमारे साथ आप ये कर रहे हैं, नवाज शरीफ 9 साल के बाद आया था, उसकी अपीलें तो जो है वो अदालतों ने सुनी थी, तो हमारे साथ ऐसा सलूक ना करें। तो ये लतीफ़ खोसा साहब जो हैं नवाज शरीफ के वो त्यारा साजिश केस का हवाला दे रहे थे जब वो पाकिस्तान में नहीं थे, तो उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर ना हो सकी थी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। तो लतीफ़ खोसा साहब शिकवा कर रहे थे कि हमारी अगर 53 दिन के बाद आई हैं तो हमारी अपीलें भी सुनी जाएँ। अब इसमें सवाल ये है कि इमरान खान साहब जेल में थे, तोशा खाना केस में उनकी ज़मानतें रिजेक्ट हो गई थी, लेकिन बात यह है कि लीगल टीम तो परसू कर रही थी उनके केसेस को, और भी जो इमरान खान साहब की ज़मानतें खारिज हुई थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज की गई।
इन अपीलों को, इन जो दरख्वास्तें खारिज हुई, इनको अपीलों की सूरत में मुकर्रर मियाद पर जो है सवाल लीगल टीम से है कि उन्होंने क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया था। लेकिन बहरहाल इस केस की जो समाअत है उससे 25 अक्टूबर तक जो है वो आमिर फारूक साहब ने जो है वो मुलतवी कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, इसहाक डार साहब जिन पर आमदन से ज़ायद असासाजात का मुकदमा था, उन बल्कि हाँ, ये नवाज शरीफ केस की जो मैंने थंबनेल पे हवाला दिया कि इमरान खान के वकील का नवाज शरीफ केस का हवाला, ये हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के नैब केसेस में ज़मानतों के हवाले से लतीफ़ खोसा की जानिब से दिया गया। इसके अलावा इसहाक डार का जो आमदन से ज़ायद असासाजात का मुकदमा था, उस पर जज मोहम्मद बशीर साहब ने फैसला सुनाना था, 1 बजे सुनाना था, लेकिन वो जो एक स्टेटमेंट था नैब की तरफ से कि हम इस केस में हमारे पास कोई से ऐसे एविडेंस नहीं है तो आप मेरिट के ऊपर फैसला सुना दें, तो पहले तो नैब से वो तहरीरी तौर पे उनकी जो स्टांस था वो जज साहब की तरफ से लिया गया और फिर फैसला सुनाते हुए जो इसहाक डार साहब हैं उन्हें इस केस से आमदन से ज़्यादा असासाजात के केस में जो है वो बरी कर दिया गया। इसके अलावा नवाज शरीफ की जो अपीलें हैं एवन फील्ड में और इसके अलावा अल अज़ीज़िया में, उनकी बहाली की दरख्वास्त जो है वो 2 मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई हैं। इसके मंदरजात, क्योंकि ख़बर तो आपके साथ हमने 1 पिछले वीडियो लॉग में शेयर कर लिया था। अमजद परवेज़ इन अपीलों में कहते क्या हैं? अमजद परवेज़ साहब का कहना है कि जो एवन फील्ड केस में एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई थी वो गैर हाज़िरी में सुनाई गई थी और अदालत से दरख्वास्त की गई थी कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आने दिया जाए। वो बेटी के साथ नवाज शरीफ वापस आए, लेकिन उनकी वापसी से पहले ही अदालत ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त को रिजेक्ट करके उनकी गैर हाज़िरी में फ़ैसला सादिर फरमा दिया। और फिर कहा गया कि एवन फील्ड में मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर बरी हो चुके हैं, लेकिन नवाज शरीफ की जो अपील थी एवन फील्ड की कन्विक्शन के खिलाफ, उसे अदम पैरवी पे खारिज किया गया और ये कहा गया कि ख़राबी सेहत की वजह से नवाज शरीफ जो हैं इन दरख्वास्तों को, इन अपीलों को, इनकी पैरवी नहीं कर सके और अब भी नवाज शरीफ जो है वो सेहतियात मुकम्मल तौर पर नहीं है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान आने का वापस आने का फ़ैसला किया है। तो ज़मानतों का जो गलत इस्तेमाल है वो नवाज शरीफ ने नहीं किया। उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो तसलसल के साथ लाहौर हाई कोर्ट में जमा होती रही हैं, तो लिहाजा नवाज शरीफ की जो अपीलें हैं उनको बहाल करके अपीलों को जो है वो उनका फ़ैसला किया जाए। अल्टीमेट जो डिसीजन बनता है उसको डिसाइड करने के लिए उन अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर करके उनका फ़ैसला कर दिया जाए। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब जिन पे आज फ़र्द जुर्म तो लगा दी गई, लेकिन उनका एक केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि उनका जो अडयाला जेल में ट्रायल किया जा रहा है वो गैर कानूनी है। तो इस पर आज आमिर फारूक साहब ने केस की समाअत की। आमिर फारूक के सामने शाह महमूद कुरैशी की तरफ से पेश हुए जनाब एडवोकेट अली बुखारी साहब और दूसरी तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए। अदालत के नोटिस के ऊपर आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये बताया कि इस केस में जो शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना था कि उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो उनका अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ ट्रायल नहीं हो सकता, तो वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है, जिस पे शाह साहब के वकील, शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील अली बुखारी साहब ने कहा कि अगर आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो 3 अक्टूबर से लेकर जो 13 अक्टूबर तक अडयाला जेल में शाह महमूद कुरैशी साहब का जो ट्रायल हुआ है वो तो गैर कानूनी होगा, वो आप कैसे मान सकते हैं। और उस पर फिर आमिर फारूक साहब ने कहा क्या 2 मुल्ज़मान का एक ही केस में अलग अलग ट्रायल हो सकता है? जेल ट्रायल और जो इन कैमरा कार्रवाई है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनको आपस में मिक्स ना किया जाए। और फिर आमिर फारूक साहब ने कहा कि जो मुल्ज़म है उसका राइट है कि उसे अपने वकील के साथ मुशावरत करने का जो है वो राइट मिलना चाहिए और अगर अडयाला जेल में जगह कम है तो बेहतर जगह के ऊपर जो है साफिर केस का जो है वो ट्रायल होना चाहिए। तो इस पे भी आज आमिर फारूक साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत है इस पर फैसला महफूज कर लिया है। इसके अलावा जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब ने उनके खिलाफ, उनके पास इमरान खान साहब की मुख्तलिफ दरख्वास्तें थीं। एक तो शिराज रांझा साहब ने दायर की थी कि इमरान खान साहब का जो साइकिल है वो उनको अडयाला जेल के अंदर फराहम नहीं किया जा रहा, उस पर जज साहब ने ऑर्डर कर दिया था और फिर वो जो साइकिल के हवाले से जो शिराज रांझा साहब पेश हुए थे दरख्वास्त लेके, उन्होंने कहा कि मेरे पास चूँकि ऑर्डर नहीं है तो ऑर्डर भी मुझे फराहम कर दें, जज साहब ने वो ऑर्डर भी उनको दे दिया। इसके अलावा ख़ुसूसी अदालत के जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब को एक और दरख्वास्त भी दी गई कि इमरान खान साहब की 3 बहनें उनके साथ मुलाकात करने चाहती हैं तो इस मुलाकात की इजाज़त भी दी जाए। तो इसकी भी इजाज़त जो है वो अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब की तरफ से दे दी गई कि अलीमा खान साहबा, उज़मा खान साहबा और एक तीसरी हमशीरा इमरान खान साहब की जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, ज़हन में नहीं आ रहा, तो इन तीनों हमशीरगान को जो है इमरान खान साहब के साथ जो है वो अदालत ने मुलाकात की इजाज़त भी दे दी है। इसके अलावा नाज़रीन कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ ने पेश होना है और 24 अक्टूबर तक उनकी ज़मानत को, राहदारी ज़मानत को एक्सेप्ट किया गया था। एहतसाब अदालत में तोशाखाना केस में भी पेश होना है। तो कल की इस बड़ी समाअत के हवाले से
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सर्कुलर जारी कर दिया है कि कल कमरा अदालत नंबर 1 में जहां पे 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा, उसमें कौन कौन से वकला दाखिल हो सकेंगे, कौन कौन से सहाफ़ी जा सकेंगे। तो ये एक सर्कुलर है और कुछ और ख़बरें भी हैं जिनकी डिटेल फिर अगले वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब तक ने इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।